आज साथियों, दीक्षांत समारोह में आज का समारोह केवल डिग्री वितरण नहीं है, ये बिहार के भविष्य का रास्ता खोलने वाला दिन है। इसलिए मैं सबको, जिनको जिनको आज दीक्षांत समारोह के माध्यम से डिग्री मिला है, मैं सबको एक शुभकामना और बधाई देने का काम करता हूं, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना 2047 का भारत देखना चाहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का रास्ता खोला है और साथियों 100 वर्ष से अधिक बिहार को हो गया। 2037 में हम 125 साल के हो जाएंगे और 2047 में 100 वर्ष की आजादी हो जाएगी। उस बिहार को बनाने के लिए हमारे बिहार के बच्चे, बिहार के लोग और बिहार के बच्चे जब शोध करेंगे, संवाद करेंगे और नई सभ्यता के बीच ज्ञान अर्जन करेंगे, तभी बिहार 125 साल में समृद्ध बिहार बन सकता है। और इसका रास्ता आपके माध्यम से खुलना है सच, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था ज्ञान हो, डेटा हो, तकनीक हो या नवाचार से चलती है। जो राज्य ज्ञान का उत्पादन करेगा वही आर्थिक नेतृत्व करेगा, और ये तभी संभव है जब बिहार जैसे राज्य, जहां की ज्ञान के लिए लोग जाने जाते हैं, बिहार समृद्धि का रास्ता इस देश के लिए खोला है साथियों। अर्थव्यवस्था से लेकर और जिस तरह अखंड भारत का सपना इसी बिहार के धरती से लोगों ने देखा, और लगभग 300 से 400 वर्ष तक सोने की चिड़िया यदि भारत कहलाया, जब तक ये मगध था तब तक सारी संरचना को स्थापित करने का काम किया। और आप समझते हैं, इतिहास के पन्ने में हम जब जाते हैं तो नालंदा भी यहीं, विक्रमशिला भी है। मुझे तो खुशी हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2024 में आए और उन्होंने नालंदा का उद्घाटन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी इसके सपने को नीचे जमीन तक उतारे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए तो उस पूरी संरचना को, जो विरासत था हमारा, उसको कैसे जमीन पर आया जाए। 2024 का वो दिन हमें याद है कि जब वो जून माह में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आए और उन्होंने नालंदा के गौरवशाली इतिहास को सर जमीन पर स्थापित करने का काम किया। और उसी दिन हमको तो टास्क भी दिए थे उन्होंने कि नालंदा तो स्थापित हो गया, अब आगे विक्रमशिला का रास्ता खोलो। मैं अभी 15 तारीख को भागलपुर जिले में था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन का काम था, लगभग 220 एकड़ जमीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि उस दिन भी सबसे महत्वपूर्ण दिन था बिहार के शिक्षा के लिए, कि बिहार में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे थे और साथ ही साथ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जमीन हम भारत सरकार को देने का काम कर रहे थे। तो इतिहास के पन्नों में वो दिन याद रहेगा। और उसी दिन, एक तो जब मैं मुजफ्फरपुर गया, उस दिन भी हमें खुशी हुई कि जब MIT मुजफ्फरपुर के बारे में लोकेश जी ने, हिमांशु जी ने चर्चा किया और वहां पर आर्किटेक्चर एवं सिविल साइंस के लिए
हम लोगों ने कल्पना की है कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हम लोग जरूर करने का काम करें। इसके साथ साथ जो भागलपुर की पावन धरती है, जब मैं गया 15 तारीख को, वहां पर भी आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग एआई के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और उसकी कल्पना के लिए कैसे उस जमीन हम लोग तैयार कर सके कि दुनिया के मानक के साथ बिहार के बच्चे खड़े हो सके। तो भागलपुर में भी जो MIT है उसके अंदर हम लोगों ने AI एंड कंप्यूटर साइंस का एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का काम शुरुआत किया है साथ, क्योंकि अब तकनीक से हम लड़ सकते हैं। दुनिया के मानक पर तभी खड़ा हो पाएंगे जब हम दुनिया के साथ खड़े हो सके। दुनिया किस तरह तेज गति से बढ़ पा रहा है, क्योंकि कुछ कालखंडों में बिहार पीछे छूटा है, लेकिन अब लगातार ये आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और आगे हम बढ़ेंगे। इसलिए AI के सेक्टर में भी हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं और बिहार अपने आप में अनोखा राज्य है साथियों। जिस बिहार में आज बिहार के 38 जिले में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पटना और भागलपुर में चीजों को और स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे राज्य में हम आज के तारीख में बिहार जैसे राज्य में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। यह दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है, यह बिहार है। हमारे बच्चों को लगातार प्रोत्साहन के तौर पर लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज तो मैं सबको शुभकामना भी देता हूं, लेकिन आपसे जरूर ये सहयोग चाहता हूं कि बिहार आगे बढ़ेगा तभी हम लोगों को समृद्धि का रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि आज जरूर आपको डिग्री मिल रहा है और कोई इंजीनियर यदि बनता है तो उसके डिग्री से पहचान नहीं होती, उसकी पहचान होती है वो जो पुल बनाता है उससे उसकी पहचान होती है। वो जो टेक्निक से जो नए इनोवेशन करते हैं उससे उसकी पहचान होती है। ये ज्ञान तो आज आपको प्राप्त हो गए, अब आगे का भविष्य आपको स्वयं तय करना है। कैसे तकनीक से का सहयोग लेकर विकसित भारत की कल्पना करना, स्टार्टअप के माध्यम से कैसे बिहार जैसे गरीब राज्य को समृद्धि का रास्ता दिखाना, इन तमाम चीजों पर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं फिर से यही कहूंगा कि अब दुनिया पूर्ण रूप से आगे बढ़ने का समय आया है और दुनिया में हमको कंपटीशन करने का समय आया है। दुनिया में अभी जब मैं देख आया तो मैंने देखा कि कई हमारे लोग, हमारे जो छात्र छात्राएं, इन्होंने कई चीजों का इनोवेशन किया है। और आप जो नई चीज लाते हैं, स्टार्टअप लाते हैं, इसी के लिए हम लोगों ने एक तय किया है कि बिहार टेक के तौर पर जो इंडस्ट्री के लिए सुझाव देंगे कि कैसे स्टार्टअप के माध्यम से आपके जीवन में नए इनोवेशन से आपके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकता है, इसको जरूर आप उसमें रजिस्टर कराइए। और बिहार टेक में जैसे ही आप रजिस्टर्ड होइएगा, हम जरूर आश्वस्त करते हैं जो अच्छे इनोवेशन के साथ आएंगे उनको समृद्धि का रास्ता बिहार टेक के माध्यम से जरूर देने का काम करें, क्योंकि ये रास्ता है। क्योंकि अब तो इतना फास्ट हो चुका जीवन। आज से 25 साल पहले लोगों को इंटरनेट, मोबाइल कुछ ही लोगों के पास उपलब्ध है। आज करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट उपलब्ध है और दुनिया मुट्ठी में।
दुनिया की कोई भी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती। मैं अभी परसों गया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ उपलब्ध हैं, मैं गया था बिहार कोचिंग क्लासेस का लाइव क्लासेस पटना के स्कूलों में शुरू किया गया साथी। मतलब सोच से परे जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हमारे ही लोगों ने इसकी शुरुआत की। आज कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं लाइव, और अभी तो एक नया ऐप हम लोगों को बताया गया कि हमारे छात्रों को विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया गया कि 10 बजे रात में भी यदि उस ऐप पर जाकर कोई बच्चा अपने ओटीपी के माध्यम से जो उसको जानकारी देनी है, यदि उसको 10 बजे रात में भी यदि किसी शिक्षक की जरूरत है और अपने घर में है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि 10 बजे रात, 11 बजे रात में भी 1 मिनट के अंदर उसको लाइव क्लास पर उनको मोबाइल या आईपैड के माध्यम से पढ़ाने का काम किया है। इसलिए पूरी तरह मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग आज बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के माध्यम से आज आपका दीक्षांत समारोह है, लेकिन कुछ चीजों पर जरूर ध्यान रखिएगा कि शोध की सफलता कैसे हो सकती है, तभी समाज की सफलता होगी साथी। और नए नए सोच से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं तो जरूर चाहूंगा कि नौकरी खोजने वाला मत बनिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, भले वो चतुर्वर्गीय कर्मचारी का नौकरी क्यों ना हो। हम सिक्योर्ड करना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि अपने जीवन को समृद्ध बनाना है और परिवार की समृद्धि का रास्ता खोलना है, तो जॉब लेने वाला नहीं बनकर जॉब देने वाला बनने की कल्पना के साथ लोगों के बीच में जाइए। जरूर मेरी मानना है कि आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं फिर से विकसित भारत और समृद्ध बिहार के रास्ते में इस युवा पीढ़ी का योगदान मिले, बिहार आगे बढ़े, बिहार समृद्ध हो, इसी कल्पना के साथ आप तमाम लोगों को शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।